नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में। अगर आप लोग इस बार क्लास 12th में हैं और आपको भी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 यानी कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 होने वाला है, इसमें आपको केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देना है ना, तो आपको आज के इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देख लेना है। क्योंकि बच्चों, आप अगर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और ये चारों ऐसे टॉपिक हैं जो आपको तैयार नहीं हैं, तो मैं कहता हूं अगर आपका भी सपना है कि आप 70 में 70 नंबर का स्कोर कर लें, तो आपको ये सपना छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको 70 में 70 करना है किसी भी सब्जेक्ट में, वो मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, बायोलॉजी की बात करने का, मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आपको फुल स्कोर करना है तो उनके वो सभी टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, छोटे से बड़े टॉपिक जो आपके बोर्ड के पेपर में आपके से पूछे जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे बात करूंगा जो आपके जो 4 टॉपिक हैं, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, समीकरणों को पूर्ण कीजिए और नेम रिएक्शंस। ये ऐसे टॉपिक हैं, किसी भी ईयर का आप पेपर उठा के देख लेना, कोई भी बोर्ड पेपर उठा के देख लेना, ये रिएक्शंस आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगी। और इन रिएक्शंस को बच्चों को सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है, तो इन रिएक्शंस को सबसे आसान तरीके से हम लोग इनको पढ़ने वाले हैं, डिस्कवर करने वाले हैं। बस आपको एक एक करके हर एक रिएक्शंस को अच्छे से समझ लेना। मैं कहता हूँ रिएक्शन में आपको बादशाह बना दूंगा, बस आप हमारे साथ पढ़ते रहें और मैं जितना भी बताता रहूँ उसे आप याद करते रहें, तैयार करते रहें। मैं कहता हूँ आप जिस टाइम बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, तो मैं कहता हूँ आपको जो भी रिएक्शंस मिलेगी, आपको सारी रिएक्शंस पढ़ी हुई मिलेगी। आप ऐसी कोई रिएक्शंस नहीं मिलेगी जो आप नहीं कर सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो बोर्ड के पेपर की हर एक रिएक्शन आप करके आएंगे, बस आपको हर एक चीज़ को समझना रहेगा। तो आइए हम इन सभी टॉपिक को एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं और इनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो हैं उनको भी समझ लेते हैं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से इनको करके आ जाएं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला हमारा रहेगा क्या होता है जब। तो देखिए बच्चों, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। देखो, पहली रिएक्शन हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी कि फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया HCN, फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया HCN से होती है। यानी कि आपको पास फॉर्मल्डिहाइड है, इसकी क्रिया HCN से होती है, तो क्या बनेगा। देखो, इसके लिए एक बिल्कुल सरल रिएक्शन है। फॉर्मल्डिहाइड का आपको सूत्र लिखना है। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। इसकी क्रिया होती किसके साथ में, HCN के साथ में होती है। ठीक है, इससे क्या बनेगा वो आपको लिखना है। यानी कि फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया जो है HCN से जब हम कराते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रोजीन बनाते हैं। इसका सूत्र होता है CH2 और ब्रैकेट के अंदर आपको लिख लेना है OH ऐसे, और इधर आपको लिख लेना है CN। क्या लिख लेना है, CN लिख लेना है। अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो आप इसका नाम लिख सकते हैं, अन्यथा आपको नाम लिखने की वहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी। आपसे वो ये नहीं कहेगा कि आप इसका नाम लिख कर बताओ। इसका नाम हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड था और HCN था, इसकी जब हमने क्रिया कराई तो आपका फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रोजीन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड और CN लगा, इसीलिए इसको कहेंगे हाइड्रीन, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन इसका नाम हो जाएगा। और आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं, आपको वहां पर नाम नहीं पूछेगा। ठीक है, देखो बच्चों, दूसरी क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया सांद्र अमोनिया के साथ होती है। अमोनिया का सूत्र आपको पता है क्या होता है, NH3। यानी कि फॉर्मल्डिहाइड जब NH3 के साथ अपक्रिया करता है, सांद्र अमोनिया के साथ अपक्रिया करता है, तो क्या बनाता है, HCHO प्लस आपका रहेगा NH3। जब एक फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ बच्चों अपक्रिया करता है, रिएक्ट करता है, तो एक बहुत ही अच्छा जो आपका कंपाउंड बनता है यूरोट्रोपिन। और ये रिएक्शन आपके लिए मोस्ट IMP है और इसको आप जरूर तैयार करेंगे। कैसी बच्चों, मोस्ट IMP रिएक्शन है। फॉर्मल्डिहाइड से आप जब अमोनिया की अपक्रिया कराते हैं तो आप यूरोट्रोपिन प्राप्त करते हैं। यूरोट्रोपिन का सूत्र होता है CH2। आपका जो CH2 होता है इसका रहता है होल 6, फिर रहता है N4
प्लस आपका H2O जो है वाटर के रूप में हम इसको निकाल देते हैं। अब ये रिएक्शन हमें संतुलित करना रहता है। संतुलित करने के लिए याद रख लेना, आपका जो फॉर्मल्डिहाइड होता है इसके पास आपको 6 बढ़ा देना है। कितने बढ़ाना है? 6 बढ़ाना है फॉर्मल्डिहाइड के पास। आपकी जो अमोनिया रहती है, ये जो अमोनिया है इसके पास अमोनिया के आपको 4 अणु लेने पड़ते हैं, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड के पास 6, NH3 के पास 4 बढ़ाएंगे और आपको क्या करना है, H2O के पास भी आपको 6 बढ़ा देने हैं और ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। और इसी का नाम है यूरोट्रोपिन। क्या है बच्चों? यूरोट्रोपिन है और एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, IMP रिएक्शन है, आप इसको जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो बच्चों, अगली रिएक्शन है कि एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ अभिकृत कराते हैं। यानी कि जो हमारा एसीटोन होता है इसको सांद्र H2SO4 के साथ इसके अभिकृत कराते हैं तो क्या बनता है? देखो, एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3, पता होना चाहिए, ठीक है। इसको H2SO4 के साथ अभिकृत कराते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर लेना है सांद्र, या फिर आप कौन लिख सकते हैं, सांद्र H2SO4, ठीक है। सांद्र H2SO4 ले लिया। सांद्र H2SO4 के लेकर इसका क्या कराते हैं बच्चों? आसवन कराते हैं। क्या कराते हैं? आसवन कराते हैं। आपको याद रहता तो आप लिखेंगे, अन्यथा आप इसको नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं। इसमें एक कंपाउंड बनता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पेपर में रिएक्शन भी आपकी काफ़ी बार बोर्ड के पेपर में आप लोगों से पूछी जा चुकी है। 1 नंबर पर, 3 नंबर पर और 1, 3 और आपका 5 नंबर पर। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपका जो CH3 ऊपर वाला है इसको लिखना है, CH3 लिखना है ऐसे। इधर भी आपको CH3 लिखना है और इधर ऊपर भी आपको क्या करना है, CH3 लिखना है ऐसे। प्लस आपको क्या करना है, H2O जिसको कहते हैं हम जल, इसको आपको निकाल देना है। ये रिएक्शन अभी करना है संतुलित, और इसका नाम अगर हम बात करें तो इसका नाम होता है मेसिटिलीन। क्या होता है बच्चों? मेसिटिलीन बनता है। और ये H2O क्या है? आपका वाटर है, जल है। इसको बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए आपको एसीटोन के 3 अणु लेने पड़ते हैं और जल के पास भी आप 3 बढ़ा देंगे और ये पूरी रिएक्शन जो है हमारी बैलेंस हो जाएगी। और ये रिएक्शन बच्चों आपकी IMP है, तो इसीलिए आप इस पर भी स्टार लगा के रखेंगे, क्योंकि ये भी रिएक्शन आपके बोर्ड के पेपर में आ सकती है, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो बच्चों, अगली हमारी जो रिएक्शन है इसमें कह रहा है कि एसीटोन को आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। ये रिएक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एसीटोन जो होता है बच्चों, इसको हमें समझना पड़ेगा। एसीटोन का सूत्र हमें अभी पता है, हमने ऊपर लिखा हुआ है CH3COCH3, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम, आयोडीन यानी कि I2 प्लस आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बच्चों आपका NaOH हो गया, इसके साथ हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं। यानी कि एसीटोन की अभिक्रिया इतने 3 कंपाउंडों के साथ में होती है तो एक क्या बनता है, एक आपका आयोडोफॉर्म बनता है CH3CHI3। क्या बनेगा? CHI3। यहाँ पर हमने आयोडीन लिया है। क्या लिया है? आयोडीन लिया है, आयोडीन है, तो यहाँ पर आयोडोफॉर्म बनेगा, आयोडोफॉर्म बनेगा। अगर हम यहाँ पर Cl लेते तो क्लोरोफॉर्म बनता, Br लेते तो ब्रोमोफॉर्म बनता, ठीक है। लेकिन हमसे कह रहा है यहाँ पर हमें क्या लेना है, आयोडीन लेना है। प्लस यहाँ पर देखो आयोडोफॉर्म बनकर हमारे पास कुछ निकलेगा जिसका सूत्र हो जाएगा CH3COON, ठीक है। अगर हम इसका नाम लिखें तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट। क्या हो जाएगा बच्चों? सोडियम एसीटेट आपका निकल जाएगा। प्लस और भी अभी हमारे पास निकलेगा इसमें, और क्लोरोफॉर्म हो गया और आपका सोडियम एसीटेट हो गया, प्लस आपका ENAI निकलेगा। ENAI निकलेगा, अगर Cl होता है तो ENaCl निकलता, प्लस आपका वाटर निकलेगा।
अब बच्चों इस रिएक्शन को हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, इसको समझो। आपका जो एसीटोन है इसके पास हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, लेकिन आपका जो I2 है, आयोडीन है, इसके पास हमें 3 बढ़ाना रहेगा और 3 और NaOH के पास आप 4 बढ़ा देंगे। इस बैलेंसी को आप याद रख लेने, अन्यथा आप जब 11th पढ़ा होगा तो आपको समझाया गया होगा, GST वगैरह आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो किस प्रकार बैलेंसी की जाती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाती हैं। आइडोफार्म प्लस NaI के पास 3 बढ़ा देंगे और अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस कर लेना। 3 2 5 ऑक्सीजन इधर है, 4 1 5, 3 और यहाँ पर हम कितने बढ़ा दें, 2 इधर हैं तो 3 बढ़ा दें। 3 और 2 5 ऑक्सीजन हमारे बैलेंस हो गए, यानी कि वाटर जो है इसके पास भी हमें 3 बढ़ाना पड़ेगा और ये रिएक्शन आपकी संतुलित है और ये रिएक्शन आपकी वेरी IMP है। तो आप इस रिएक्शन को भी अच्छे से तैयार करके ही बोर्ड के पेपर में जाएंगे। ठीक है, अगली रिएक्शन बच्चों है कि एसीटल्डिहाइड को टालेन अविक्रमक के साथ हम लोग गर्म करते हैं। जो आपका एसीटल्डिहाइड होता है इसको टालेन अविक्रमक के साथ हम इसको हीट करते हैं। देखो बच्चों, जैसे हमने फॉर्मल्डिहाइड को पढ़ा था इसी प्रकार आपका एसीटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। और आपका जो टालेन अभिक्रमक होता है, आई होप आप लोगों ने टालेन अभिक्रमक के बारे में अच्छे से पढ़ रखा होगा, Ag2O होता है। जब ये टालेन अभिक्रमक के साथ रिएक्ट करता है, जिसको गर्म करते हैं, तो यहाँ पर हम इस सिंबल गर्म का सिंबल भी बना लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसको जो हम हीट करेंगे तो क्या होता है, एक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। तो एसिड कितना बना देगा, 2 कार्बन का CH3 और COOH एसिड बना दिया, प्लस क्या होगा, Ag को ये निकाल देगा। अब Ag कितने यहाँ पर 2 हैं तो 2Ag आपका निकल जाएगा। Ag जो निकलता है इसका आप सिल्वर होता है, वैसे आप इसका नाम जब देखेंगे बुक्स वगैरह में तो आपको रजत दर्पण दिखाई देगा। तो क्या बनता है, रजत दर्पण बनता है। अब ये बच्चों एसीटल्डिहाइड था तो एसिटिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों, एसिटिक अम्ल आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आ गई। इन रिएक्शंस को 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे, आपको सारी रिएक्शन जबान पे रट जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब बच्चों अगली रिएक्शन देखो। अगली हमारी बच्चों जो रिएक्शन है इसमें हमसे कह रहा है कि एसीटोन की अभिक्रिया, जो हमारा एसीटोन है इसकी अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में, देखो KOH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म से होती। आई होप आपने क्लोरोफार्म के बारे में अच्छे से पढ़ रखा होगा। देखो बच्चों, तो एसीटोन आपका जो होता है CH3 COCH3 होता है, इसको हम तोड़कर लिखेंगे ऐसे, ये आपका हो गया CH3। ठीक है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ में होती है, क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म का सूत्र आपको पता होगा CHCl3 होता है। ठीक है, तो इसका हम पहले क्या करेंगे, H इसका लिख लेंगे और फिर लिख लेंगे CCl3। ये आपका क्लोरोफार्म हो गया। ऐसे लिख लें या फिर इसको ऐसे भी लिखा, बुक वगैरह में CHCl3 ऐसे लिखा हुआ आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन हमें क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को निकालना है, तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे और इस तरीके से लिखकर इसका जो H है, इस वाला H को हम रिएक्ट कराएंगे। ये H जो है OH के रूप में आ जाएगा इस तरीके से, इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं। देखो क्या बनता है, सेंटर आइटम आपको कार्बन रखना है, 4 इसकी संयोजक, 4 से इसकी वैलेंसी को हमें पूरा करना है। वैलेंसी को पूरी करने के बाद आपको इधर आपके एक पर CH3 लगाना है, दूसरे पर भी हमें CH3 लगाना है। अब एक पर आपको CCl3 लगा देना, CCl3 आपका हो गया। अब H और OH ये आपका मिलकर इधर आपको OH लगा देना है और ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और ये रिएक्शन भी आपकी वेरी IMP है। इस रिएक्शन को भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। अगर बच्चों में इसका नाम की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरीटोन। और ये रिएक्शन आपसे बोर्ड के पेपर में ऐसा भी पूछ सकता है कि आप कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरीटोन, तब भी आप इस रिएक्शन को लिखेंगे, तो इसीलिए आप इस रिएक्शन को याद रखेंगे। अगली बच्चों हमारी 7वीं रिएक्शन है कि कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं। देखो हम कैल्शियम एसीटेट लेंगे और कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे, इसके मिश्रण को हम क्या करेंगे, जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, तो आपका एसीटल्डिहाइड के 2 अणु हमें प्राप्त होते हैं। और ये रिएक्शन आपकी वेरी इसको हम कहेंगे वेरी IMP है। सारी रिएक्शन ही IMP हैं, उनमें से कुछ तो वेरी IMP है।
ठीक है। अब देखो कैल्शियम एसीटेट होता है, इसके अगर हम सूत्र की बात करें तो होता है CH3COO का होल ट्वाइज Ca। ये आपका कैल्शियम एसीटेट हो गया। प्लस हमें क्या लेना है, कैल्शियम फॉर्मेट भी लेना है। अब जब हम कैल्शियम फॉर्मेट लिखेंगे तो हम CH3 को ना लिखकर COO का लिखेंगे, HCOO का होल ट्वाइज Ca। ये आपका कैल्शियम फॉर्मेट हो गया। इसको हम हीट करेंगे या फिर हम इस पर ऊपर लिख सकते हैं गर्म करेंगे, ठीक है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, आपके एसिटल्डिहाइड के 2 अणु बन जाते हैं और ये रिएक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। CH3CHO प्लस एसिटल्डिहाइड के 2 अणु और कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए हम क्या निकाल दें, CaCO3 निकाल देते हैं, CaCO3, ठीक है, निकाल दिया। और एसिटल्डिहाइड जो आपका बनेगा, इसके बच्चों आपको पता होना चाहिए कितने अणु बन जाते हैं, 2 अणु बन जाते हैं। ये आपका क्या है बच्चों, एसिटल्डिहाइड है, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसको देख भी चुके हैं, ठीक है, समझ में आ गया। बार बार नाम लिखेंगे टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये रिएक्शन संतुलित है, 2 कैल्शियम है, एक मिनट संतुलित नहीं है तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम 2 है तो हम इधर 2 से बैलेंस कर देंगे। अब बच्चों ये हमारी जो रिएक्शन है पूरी संतुलित है, संतुलित अभिक्रिया है, ठीक है। अगला देखो, फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलेन मिलाया जाता है। देखो आपके पास अगर फॉर्मिक एसिड है उसमें हम फेलिंग विलेन मिलाएंगे। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, फेलिंग विलेन होता है CuO। जब हम फेलिंग विलेन को फॉर्मिक अम्ल में मिलाते हैं तो क्या होता है, हमारा बनता है Cu2O बन जाता है, Cu2O बनेगा और आपका CO2 और इधर आपका CO2 निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H, इसको बैलेंस करना है तो हम जल निकाल देते हैं, देखो H2O निकाल देंगे। और ये रिएक्शन जो है हमें पता है। और बच्चों Cu2O, इसका अगर आपको नाम लिखने को बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो नाम पूछेगा नहीं, लेकिन आप अगर लिखना चाहें तो Q+ होता है, Q+ ऑक्साइड हो जाएगा, Q+ ऑक्साइड क्या हो जाएगा, Q+ ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए आपको Cu के पास 2 बढ़ा देने हैं और लगभग गिन लो, 1 2 हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 2 और 2 4, 2 इधर 3 इधर, 1 4 Cu2O, ठीक है। बच्चों आपकी पूरी रिएक्शन संतुलित है, पूरी रिएक्शन आपकी बैलेंस है, ठीक है। गन्ने की शक्कर के, जो हमारी गन्ने की शक्कर होती है, इसके घोल को, ये जो गन्ने की शक्कर का घोल है, इसको तनु H2SO4 के साथ उबाला जाता है। इसको क्या करेंगे हम, तनु H2SO4 के साथ उबालेंगे। तो देखो गन्ने की शक्कर, यानी कि आपको यहाँ पर सूत्र लिखना है सुक्रोज का, C12 H22 O11, C12 H22 O11। इसको क्या करेंगे, इसका घोल हम बना लेंगे और इसको तनु H2SO4 के साथ उबालेंगे। हम लिखेंगे तनु H2SO4। इसके साथ जब हम इसको उबालेंगे, बॉयल करेंगे, तो ये अपने यौगिकों में टूट जाएगा। ये क्या होगा, कार्बन प्लस आपका ऑक्सीजन, इसमें टूट जाएगा। अब हमें यहाँ पर सबसे जो मेन बात आती है वो रिएक्शन को बैलेंस करने की आती है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 12 हैं, तो हम कार्बन को डायरेक्टली 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब हमारे कार्बन बैलेंस हो गए, ठीक है। अब कार्बन बैलेंस हो गए और इसके साथ हम देख रहे हैं H और O। ऑक्सीजन जो है H का मतलब ऑक्सीजन से H 2 गुना है और इधर भी H जो है वो ऑक्सीजन से 2 गुना है। तो ऑक्सीजन कितना है, 11, तो हम यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई कर दें, 11 दूनी 22 और 11, तो हमारा पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ये क्या आपका है, कार्बन हो गया। और कोई पूछ ले कार्बन के कितने अणु मिले, तो आपको पता है कितने अणु हैं, 12 अणु हैं। जल के कितने अणु हैं, 11 अणु हैं। ये क्या है बच्चों, आपका वाटर है, जिसको आप कहेंगे ये क्या है, आपका जल है। इसे हम सुक्रोज कहें या फिर गन्ने की शक्कर भी कह सकते हैं। क्या करेंगे, सुक्रोज, ठीक है, या फिर आप गन्ने की शक्कर, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो, अगली रिएक्शन है जब एसिटिल क्लोराइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से अभिक्रिया करता है। देखो ये रिएक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
यानी कि जो निर्जल AlCl3 होता है क्या है, एसिटिल क्लोराइड है। एसिटिल क्लोराइड जो होता है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से अभिक्रिया करता है। देखो एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड हो गया। ये निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया किससे करता है, बेंजीन से करता है। इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और वैसे बेंजीन के अगर हम सूत्र की बात करें तो होता है C6 और H6 होता है। तो आप चाहे इसे लिखें चाहे इसे लिखें, क्योंकि इससे हमें समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें बनाना है AlCl3 की उपस्थिति, यानी कि हमें यहाँ पर उपस्थिति लिखना है AlCl3 की। क्या बनेगा, देखो इसका जो COCH3 जो है इसको हम निकालेंगे। क्या करेंगे, COCH3 को इधर देखो ऐसे में बेंजीन की रिंग बना लेनी है, ऐसे बीच में गोला कर लेना है, ऊपर क्या करना है, लिखना है COCH3 प्लस आपको क्या करना है, HCl को निकाल देना, क्योंकि इसका Cl निकालने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो HCl, अब इस मेन बात आती है सर इसका नाम क्या। आपको नाम वहाँ पर तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी इसका नाम पता होना चाहिए। देखो COCH3 तो एसीटो हो जाएगा, एसीटो लगा किस पे, फिनोन पर, तो एसीटो फिनोन हो जाएगा, फिनोल नहीं फिनोन हो जाएगा। इसका नाम जो हो जाएगा बच्चों आपका एसीटो फिनोन हो जाएगा। और ये रिएक्शन भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुकी है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको रिएक्शन क्लियर हो रही होंगी। अगली रिएक्शन देखो बच्चों, अगली रिएक्शन है कि फिनोल में ब्रोमीन मिलाया जाता है। देखो फिनोल में ब्रोमीन मिलाया जाएगा। देखो फिनोल का सूत्र आपको पता है, टॉप पर क्या रहता है आपका, OH रहता है। इसमें मिलाया क्या जाता है, ब्रोमीन, यानी कि आपका Br2 मिलाया जाता है। होता क्या है, रिएक्शन क्या बनती है समझ लो। देखो जब हम इसमें ब्रोमीन को मिलाएंगे और यहाँ पर ब्रोमीन के कई अणु लेने पड़ते हैं, तो इसके लिए देखो एक कंपाउंड बनता है, और जो कि बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका। देखो ऊपर आपको फिनोल में इसमें कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ पर और यहाँ पर आपको क्या करना है, Br जोड़ना है, Br जोड़ना है, Br जोड़ना, ठीक है। प्लस आपको क्या करना है, HBr आपको निकाल देना है। अब Br देखो यहाँ पर कितने हैं, हम यहाँ पर Br के लिए 3 से बैलेंस ही करेंगे। देखो 3 से बैलेंस करेंगे, 3 दूनी 6 Br हो गए, 1 2 3 इधर लग गए और 3 हम इधर लगाएंगे। अब बच्चों इसके अगर हम नाम की बात करें तो इसका कोई नाम कॉमन तो है नहीं, बनता हम इसका नाम बना लेंगे। देखो 1 कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर हम लिखेंगे। देखो 2 पर Br लगा है, 4 पर आपका Br लगा है और 6 पर Br लगा है। 2,4,6 ट्राई 3 बार लगा है, तो इसके लिए हम ट्राई शब्द यूज करेंगे, ठीक है। लगा क्या है Br, तो ट्राई ब्रोमो लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ट्राई ब्रोमो हो जाएगा, यानी कि 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, और लगा किस पे, फिनोल की रिंग पर लगा है, तो हो जाएगा 2,4, ट्राई ब्रोमो फिनोल। अगर हम इसका शॉर्टकट देखो, ट्राई का T हो गया, B का V हो गया और फिनोल का F हो गया, TBP इसका शॉर्टकट हम कह सकते हैं, TBP। अगली देखो, अगली बच्चों है कि बेंजल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ अभिकृत करते हैं। देखो बेंजल्डिहाइड का आपको सूत्र पता है, इधर आपको लगना है CHO एल्डिहाइड समूह। और अगर आप चाहें तो हम इसको डायरेक्ट, चलो दोनों तरीके से बता देंगे रिएक्शन, प्लस NaOH, ठीक है। इसमें देखो बनेगा क्या, आपका जो वेंजिल अल्कोहल बन जाएगा। देखो बनेगा C6, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और ऊपर आपका हो जाएगा CH2OH प्लस एक आपका ये हो गया। दूसरी आपको बेंजीन की ऐसे ही रिंग बनानी है, ऊपर गोला कर लेना है और इधर आपको लिख लेना है COONA, ठीक है, ENA लिख लेना है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें इनका नाम लिख लेना है। देखो इसका नाम हो जाएगा वेंजिल, क्या हो जाएगा, वेंजिल, हाँ वेंजिल अल्कोहल,
बेंजील अल्कोहल इसका नाम हो गया। इसका जो बेंजीन के रिंग के ऊपर लगा है, ठीक है। और इसका अगर हम नाम की बात करें तो ये बेंजील अल्कोहल हो गया और ये सोडियम बेंजोएट हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया इसका नाम, ठीक है। अगर हम वैसे इसको बात करें तो देखो इसका हो जाएगा C6H5CHO प्लस आपका EnAOH इक्वल टू बनेगा C6H5CH2OH प्लस आपका C6H5COOENA। नेम आपका सेम रहने वाला है, बस आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए दो इधर भी बढ़ाना है, दो इधर भी बढ़ाना है और रिएक्शन आपकी पूरी बैलेंस हो जाएगी। इस तरीके से हम सेम इसी प्रकार से ये जो रिंग होती है इसके ऊपर अगर एक कार्बन लगा देंगे तो C6H5 काउंट होगी। अगर हम दो जगह कुछ जोड़ देंगे तो C6H4 काउंट होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। अगली रिएक्शन देखो, अगली रिएक्शन है डाई एथिल ईथर PCl5 से अभिक्रिया करता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। देखो डाई एथिल ईथर सूत्र होता है C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5, ये आपका डाई एथिल ईथर हो गया। क्रिया किसके साथ करता है? PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो गया, ठीक है। अब देखो इसके साथ जब अब क्रिया करेगा तो क्या करेगा? CH3 C2H5 ले लेगा और इसका Cl निकालेगा, C2H5Cl हो जाएगा प्लस देखो C2H5Cl तो इसने निकाल लिया प्लस इसके ये क्या करेगा? POCl3 को निकाल लेगा और इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड। इसके कितने अणु निकाल लेगा? दो से बैलेंस POCl3, ठीक है। और रिएक्शन भी हमारी संतुलित है, यहाँ पर आप दो बढ़ा देंगे पूरी रिएक्शन संतुलित हो जाएगी। अगली देखो, आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ हम गर्म करते हैं। हमारे पास अगर आयोडोबेंजीन है तो उस आयोडोबेंजीन को क्या करेंगे? हम कॉपर के साथ में हीट करेंगे तो क्या बनेगा? डाइफेनिल बनेगा। देखो ये आपका हो गया आयोडोबेंजीन, ऊपर आई लगा हुआ है, ठीक है। इसको क्या करेंगे बच्चों? हम कॉपर के साथ में हीट करते हैं CO, तो यहां पर डाइफेनिल बनता है। क्या करना है? देखो 1 2 आपको बेंजीन की बेड़ा रिंग बनानी है लेटी हुई, ऐसे 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 और ऐसे। छोटी बड़ी का मतलब नहीं, बराबर होना चाहिए। छोटी बड़ी बन गई हमसे, ठीक है। तो आप इसको ज़्यादातर क्या करेंगे? बराबर बनाएंगे। प्लस आपको CUI को निकाल देना है। अब देखो यहाँ पर बेंजीन की रिंग की दो प्रयोग हुई है तो हम यहाँ पर 2 बढ़ा देंगे और 2 इधर भी बढ़ाएंगे और 2 CUI के पास बढ़ा देंगे। अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो डाइफेनिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइफेनिल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? अगली रिएक्शन देखो, अगली बच्चों आपकी रिएक्शन है कि एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है। देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एथिल अल्कोहल क्या है? एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल, सबसे पहले हम लिखेंगे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल हो गया, ठीक है। इसको लिख लिया। फिर हम क्या करते हैं? एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है। अब हमें क्या लेना है? इसकी उपस्थिति, यानी कि H2SO4 की उपस्थिति रहेगी। एथिल अल्कोहल का सूत्र हो जाएगा C2H5OH, ठीक है। उपस्थिति किसकी है? सांद्र H2SO4 की, सांद्र H2SO4 की क्या है? उपस्थिति। अब देखो इसको हमने इधर से लिया तो क्या करेंगे? इसका H जो है और OH इसका निकाल के हम जल निकाल देंगे और इसको डायरेक्टली हम जुड़वा देते हैं। देखो हम बना देंगे CH3CO, एक CO बचा है और एक O वाला इस वाला का, तो आप या डायरेक्टली इसको कह सकते हैं, यही दोनों O बच गए तो COO हो गया। प्लस हम क्या करेंगे? ए वाला C2H5 जो है इसको जोड़ देंगे, C2H5 को डायरेक्टली जोड़ देंगे। प्लस हमारे पास बचेगा, देखो एक OH इधर बचा, एक हाइड्रोजन इधर बचा, यानी कि 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपका बच गया, ठीक है। और ये हमारा बन गया। और ये रिएक्शन हमें कहीं पर संतुलित करने की जरूरत नहीं, संतुलित है,
ठीक है। तो बच्चों ये जो 15 रिएक्शंस थी, आपको क्या होता है जब इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा दी, यानी कि क्या होता है जब इसमें आपको मैंने 15 रिएक्शंस जो पढ़ा दिए, और ऐसी रिएक्शन से 15 हैं, अगर आप बोर्ड के पेपर या फिर मॉडल पेपर को उठा के देखोगे तो वहाँ पर आपको इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक टॉपिक हमारा हो गया है क्लियर। अब हम पढ़ लेते हैं कैसे प्राप्त करेंगे। तो बच्चों अब हम बात करेंगे कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। देखो इसमें हमारी पहली रिएक्शन क्या है कि एथेन से ब्रोमो एथेन हम कैसे प्राप्त करेंगे। अगर हमारे पास एथेन है, इस एथेन से हमें बनाना है क्या, ब्रोमो एथेन। देखो एथेन का सूत्र होता है C2H6, ठीक है, एथेन हो गया। इस एथेन से हमें बनाना है ब्रोमो एथेन, यानी कि जितने कार्बन का है उतने कार्बन में ही हमें क्या जोड़ना है, Br जोड़ना है, ठीक है। तो हम इसको इजीली से इसकी एथेन बना देंगे। हम बनाएंगे C2H5Br, ये आपका हो गया ब्रोमो एथेन। प्लस होगा क्या, इधर हम Br2 होते हैं, ठीक है, 2 अणु होते हैं, प्लस आपका HBr जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर H जो है 6 थे, यहाँ पर H बचे 5, तो एक H यहाँ का बचा हुआ और एक Br बचा हुआ, HBr निकल जाएगा। यही हो जाएगा आपका ब्रोमो एथेन, और ये आपका हो गया एथेन। या फिर आपको कहीं पर या आप लोगों को कोई पढ़ाएगा कभी कभी ऐसे बता देगा, ऐसे कहेगा CH3 होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, फिर CH3 होता है, प्लस Br2 रहेगा। मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ, लिख देगा ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br प्लस आपका HBr, ऐसे लिख देगा। लेकिन एक चीज़ आप देखो, जितने कार्बन 1 और 2 इसमें हैं वो इसमें हैं, जितने हाइड्रोजन इसमें हैं वो इसमें हैं, तो कोई चीज़ अलग नहीं है, सेम चीज़ है, ठीक है। कोई एक आप बना लें। अगली रिएक्शन है कि ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल हमें बनाना है, यानी कि हमारे पास अगर ऑक्जेलिक एसिड है, इससे हमें बनाना है फॉर्मिक अम्ल, जो कि लाल चींटी में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये आपका ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र होता है। हमें बनाना है फॉर्मिक अम्ल, तो इसके लिए हमें टेम्परेचर भी लेना पड़ता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम ले लेंगे यहाँ पर ग्लिसरॉल ले लेंगे, और हम इजली से फॉर्मिक एसिड को प्राप्त कर लेंगे, जिसका सूत्र होता है HCOOH प्लस क्या हो जाएगा, CO2 जो है वो निकल जाएगा। ये बच्चों आपका फॉर्मिक अम्ल है। ये क्या है, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। और ये बच्चों CO2 है, इसका नाम आपको पता ही होगा, क्या होता है, कार्बन डाई, क्योंकि 2 कार्बन है, कार्बन डाई नहीं, एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, तो कार्बन डाई ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड। आई होप आपको क्लियर, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो, मेथिल आयोडाइड से आपको बनाना है एथेन। मेथिल आयोडाइड देखो CH3 आई हो गया, मेथिल आयोडाइड हो गया, इससे में बनाना एथेन। तो हम एथेन बनाने के लिए, यानी कि कार्बन, हमें 2 कार्बन का N चाहिए, तो हम आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड हो गया, और हमें बनाना एथेन है, तो हम वोल्टेज अभिक्रिया लगा देंगे, Na लगाएंगे, प्लस हम ले लेंगे CH3I, इसके 2 ले लेते यहाँ, या तो हम एक जगह लिख कर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देते, या हमने डायरेक्टली लिख दिया। हमने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि ये वाला भी CH3 हमने ले लिया, और ये वाला CH3 लेकर हमने जोड़ दिया, प्लस हमारे पास क्या बचा, Na बचा, और आपका I बचा, NaI। अब I कितने हैं, 1 और 1 2, तो हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे और 2 इधर ले लेंगे। और ये बच्चों क्या है, आपका है सोडियम धातु है, क्या है, सोडियम मेटल है, सोडियम धातु है, और ये बच्चों आपका है एथेन है। समझ में आ गई, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो, ब्यूटीन बन से, देखो ब्यूटीन, देखो एक चीज़ याद रख लेना, अगर एक सिंगल बॉन्ड होगा तो वहाँ पर एन शब्द, एन निकल रहा होगा उस जो भी कार्बन श्रृंखला होगी। अगर डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ पर कहीं पर आपको लास्ट में इन देखने को मिलेगा। अगर वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको आइन देखने को मिलेगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, खूंट में बांध लेंगे।
एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ब्यूटीन 1 यानी कि क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड 4 कार्बन में है, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपका हो गया ब्यूटीन 1। इससे में बनाना है 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना। तो हम क्या करेंगे, इजीली से रिएक्शन है, सरल रिएक्शन है, HBr की अभिक्रिया करा देंगे और हमें ब्यूटेन 1 ब्रोमो ब्यूटेन हम लिख लेंगे CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ये बच्चों CH2Br है और ये आपका हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्योंकि 1 नंबर पे लगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। ये टॉपिक आपको और भी अच्छे से कब समझ में आएगा, इस टॉपिक को जो आप पढ़ रहे थे IUPAC, क्योंकि IUPAC का ही यहाँ पर सारा खेल है। अगली देखो, अगली रिएक्शन जो है इसमें कह रहा है कि प्रोपीन से आइसोप्रोपिल अल्कोहल हमें प्राप्त करना। देखो प्रोपीन, इसमें 3 कार्बन में डबल बॉन्ड लगा दिया, तो सबसे पहले CH3 लिख लेंगे, फिर हम CH लिख लेंगे, फिर हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, फिर CH2 लिख देंगे। ये हमारा प्रोपीन हो गया। इस प्रोपीन से बनाना आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल थोड़ा खेल तो तगड़ा है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनाना है। देखो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आइसोप्रोपिल 1 ब्रोमो प्रोपिल अल्कोहल बनाना है। देखो हम सबसे पहले HBr की अभिक्रिया कराते हैं, देखते हैं बना के, एक बार बना लेते हैं। देखो CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया और Br हो गया, ये बना लिया। इससे करेंगे हम CH3 CH2 Br हो गया, प्लस हम ले लेंगे यहाँ पर KOH ले लिया, ठीक है। और हमें आइसोप्रोपिल बनाना है, तो CH3 CH3 इधर हम लगा देंगे OH। तो हम देखो एक बार बैलेंस करके देख लेते हैं KVr। 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, 3 दूनी 6 और 2 8, 2 4 3 7 और 1 ए वाला 8, KOH ठीक है, OH ठीक है। बच्चों पूरी रिएक्शन बैलेंस है। हमें इस रिएक्शन को प्राप्त करने के लिए 2 स्टेप करना पड़ेगा। पहले हम प्रोपीन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाएंगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाएंगे, फिर 1 ब्रोमो प्रोपेन को लेकर हम इसमें KOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे, फिर हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल को बना लेंगे, ठीक है। इसको रिएक्शन को हम 2 स्टेप में तैयार करेंगे, तो आप इस चीज़ को याद रख लेंगे, ठीक है। अगली बच्चों है कि बेंजोल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाना है हमको। देखो बेंजोल क्लोराइड का सूत्र होता है, ये आपकी बेंजीन की रिंग हो गई, इधर आपको ऊपर लगाना है COCl, ये आपका बेंजोल क्लोराइड हो गया। हमें बनाना है बेंजल्डिहाइड, क्या करेंगे यहाँ पर इसका हम अपचयन करा देंगे। जब हम बेंजल्डिहाइड बनाएंगे तो इसका हम अपचयन करा देंगे। देखो यहाँ पर आपको उपस्थिति याद रख लेना है, PVBaSO4 होता है, ठीक है। और आपका इजली से बेंजल्डिहाइड 1 के जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, एल्डिहाइड ऊपर CHO प्लस क्या होगा, HCl जो है हमारा निकल जाएगा, ठीक है। इसका नाम आपको पता ही है, बेंजोल क्लोराइड है, ये आपका बेंजल्डिहाइड बन गया, ये हाइड्रोजन है, ये HCl हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। समझ में आ गया। अगली रिएक्शन देखो बच्चों, अगली आपकी रिएक्शन है कि प्रोपीन 1 से 1 प्रोपेनॉल बनाना। देखो प्रोपीन 1 से हमें प्रोपीन 1 से 1 प्रोपेनॉल बनाना। ये रिएक्शन देखो बच्चों, अभी मैं आपने आपको जो रिएक्शन पढ़ाई इसको देखो, इसमें यही वाली रिएक्शन जो है सेम हमसे पूछ लिया गया है। अब हमें करना कुछ नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, चलो एक बार बता देता हूँ, देख लो। ऐसे बनाना है, प्रोपीन का सूत्र आपको पता ही है, CH3 रहेगा, CH रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा यहाँ पर, और इधर भी आपका CH2 रहेगा, ठीक है। बनाना क्या है, प्रोपीन से 1 प्रोपेनॉल बनाना, ठीक है। हम यहाँ पर HBr की अभिक्रिया कराएंगे। देखो हम बना देंगे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ठीक है। फिर हम इसको उठाएंगे CH3
CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 Br। फिर हम यहाँ पर ले लेंगे KOH, ठीक है। NaOH भी आप ले लेना, ठीक है, NaVr निकल जाएगा। हम बना देंगे CH3 CH2 CH2OH प्लस KBr को निकाल देंगे। इस तरीके से आप बना देंगे, इसी का नाम है देखो मेथ एथ प्रोपेन 1 ओवल, क्योंकि एक का नंबर कार्बन पर हमारा OH समूह लगा हुआ है, तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। सेम ए वाली रिएक्शन थी, इसमें हमने क्या किया, आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनाना था, इसी को हमें क्या करते यहाँ पर जोड़ देते तो ए वाली हमारी जो रिएक्शन है वो हो जाती, ठीक है। लेकिन हमने आपको बता दिया, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। अगली रिएक्शन आपकी है बेंजोइक अम्ल से एनिलीन प्राप्त करना है। क्या करना है आपको कि बेंजोइक एसिड है, इससे हमें बनाना है एनिलीन। देखो ऊपर क्या होता है, ओइक अम्ल COOH, ठीक है। बेंजोइक अम्ल हो गया, इससे हमें बनाना है एनिलीन। हम कुछ नहीं जोड़ेंगे, देखो बना देंगे डायरेक्टली। ऊपर हम इसको 2 से 3 स्टेप लगेंगे, तो हम लिखेंगे नहीं, फिर हमें निकालना भी पड़ेगा, तो हम ऊपर लिख लेते हैं COCl2 ले लेते हैं, ठीक है। हम बना लेंगे बेंजोइल क्लोराइड, पहले COCl, फिर हम यहाँ पर NH3 ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों, NH3, जिसको कहते हैं अमोनिया। इस तरीके से NH3 को ले लिया, इसका NH2 ले लेंगे, CO के साथ में NH2 को जोड़ देंगे, NH2 को जोड़ दिया। फिर हम क्या करेंगे, इसका Br2 ले लेंगे, Br2 और ले लेते हैं NaOH। ये बच्चों NaOH है, और डायरेक्टली हम एनिलीन को प्राप्त कर लेंगे, NH2, ये आपका हो गई एनिलीन। इसको ऐसे हम प्राप्त करेंगे। 2 से 3 स्टेप हैं, याद रख लेना। थोड़ा हार्ड हो सकता है आपको लग रही होगी, लेकिन है नहीं। एक से 2 बार आप बनाएंगे तो आपको मिनटों में रिएक्शन आप बना सकते हैं, क्योंकि जब आप 2 से 4 बार रिएक्शन को बनाएंगे तो आपको मन में आने लगता है कि हमें किस टॉपिक पर, यानी कि इसके बाद में क्या बनाना और कैसे बनाना, ठीक है। अगली देखो, फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल, फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल बनाना है। यहाँ पर बेंजोइक अम्ल लिख कर नहीं दिया, सीधे सूत्र लिख दिया है। देखो फेनिल मेथिल कीटोन, देखो कीटोन यानी कीटोन का आपको CO हो गया, फेनिल और मेथिल का आपका हो गया CH3, कीटोन हो गया। अब हमें बनाना क्या है, बेंजोइक अम्ल। देखो कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर KMnO4, KM बड़ा बनता है, KMnO4 और KMnO4 ले लेते हैं, MnO4, NO4 निगेटिव लेते हैं, और KOH ले लेते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। देखो और डायरेक्टली हमारी बन जाती। यहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है, COOH ऐसा बन जाएगा, ठीक है। आपको कोई टेंशन नहीं, रिएक्शन हमारी कंप्लीट है। एसिटल्डिहाइड से क्लोरल प्राप्त करना। देखो एसिटल्डिहाइड सूत्र होता है CH3CHO, एसिटल्डिहाइड हो गया। इससे मैं बनाना है क्लोरल बनाने के लिए हम यहाँ पर Cl2 यानी कि क्लोरीन लेंगे। क्या लेंगे, क्लोरीन लेंगे। क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO, ठीक है। बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से बैलेंस करेंगे, हाँ 1 2 से नहीं 3 से, प्लस हमारा HCl जो निकल जाएगा, HCl के पास भी हम 3 बढ़ा देंगे और हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब हमने क्लोरल बनाया क्यों, क्योंकि हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन से DDT। क्लोरोबेंजीन से DDT बनाने के लिए हमें क्लोरल का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पर हम लगा देंगे Cl, ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से हमें DDT बनानी है तो हमें लेना पड़ता है CCl3CHO, क्लोरल। उपस्थित सांद्र H2SO4 की रहती, याद रहता है तो लिख देना, नहीं याद रहता है तो छोड़ देना, बस रिएक्शन आपको बना के आना है। देखो DDT बनाने का तरीका, 4 डंडा इस तरीके से खींच लेना, फिर इनको दोनों को एक तरीके से बेंजीन की रिंग में आपको इस तरीके से इनको जोड़ देना। बच्चों सही से नहीं जोड़ पा रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं लेना है, आप जब बनाना तो अच्छे से जोड़ देना, ठीक है। इसको ऐसे लेंगे और इधर आप लिखेंगे CCl3CH तक रखेंगे, वो नहीं लिखेंगे। प्लस आपको क्या करना है, इधर देखो इस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर आपको Cl जोड़ देना है, Cl जोड़ देना, प्लस आपको H2O जो है वो निकाल देना है, और यही बच्चों आपका हो जाएगा DDT।
देखो यहाँ पर बेंजीन की 2 रिंग है तो हम यहाँ पर 2 से बैलेंस कर देंगे, ठीक है, बन जाएगा। और ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने इस पर स्टार लगा दिया है, ठीक है। अब देखो अगली रिएक्शन है फिनोल से हमें बनाना है पिक्रिक अम्ल। देखो फिनोल हो गया, बनाना क्या है पिक्रिक अम्ल। लेंगे क्या HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, HNO3 लेते हैं, बना देते हैं, हमारा पिक्रिक अम्ल बनकर जो है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। OH रहेगा, ऊपर आपको OH रहना है, एक नीचे इधर NO2, इधर आपका NO2, इधर आप ऐसे लिख देंगे O2N, ठीक है। प्लस आप क्या करेंगे H2O वाटर को निकालेंगे, बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा, 3 तो 3 3 9 1 10 2 4 6 7 3 10, ठीक है। रिएक्शन हमारी बैलेंस है और ये बच्चों आपका है क्या पिक्रिक अम्ल। अगर हम इसका IPAC लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल हो जाएगा, रिएक्शन हो गई। जैसे 1, 2 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनाया था उसी हिसाब से इसको भी हम बना लेंगे, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो, फिनोल से हमें बनाना है बेंजीन। क्या बनाना है, फिनोल से बेंजीन बनानी है। फिनोल से बेंजीन बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे फिनोल को OH, फिनोल लेंगे, प्लस हम यहाँ पर जिंक चूर्ण लेते हैं, इसको गर्म करते हैं, गर्म करेंगे जिंक चूर्ण को और हम बेंजीन बना देंगे इस तरीके से। ये आपका बेंजीन हो गए। अब आप निकला हुआ लिखें या ना लिखें, या फिर आप लिख दें JDNO निकल जाता है, तो ये आपकी हो गई बेंजीन। तो बच्चों जो 13 विक्रियाएँ थी हमारे अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी, जो हमारा टॉपिक था कैसे प्राप्त करेंगे। इसमें हमें 13 इंपॉर्टेंट लगी, और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन मिलती है तो मैं आपको डेफिनेटली पढ़ाऊँगा। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, और शायद बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सर हम इस टॉपिक को कैसे करेंगे, समीकरण को पूर्ण कीजिए। देखो अब हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखो बच्चों, समीकरणों को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर A और B पूछ लेता है, जैसे यहाँ पर डॉट दिया है, यहाँ पर आप मान लें A और इधर आप मान लें V। आपको बताना है कैल्शियम एसीटेट CH3 COOH होल ट्वाइस C है, ये COOH कहाँ से आ गया, नहीं OH नहीं होगा बच्चों, CH3 COO होता है, CH3 COO का होल ट्वाइस C होता है। अब बच्चों में इसमें बताना है क्या क्या बनता है। अगर आपने वो पीछे वाले दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ रखे होंगे और वहीं से रिएक्शन है हमारी, आई होप आपको याद होगा जब हम एसीटोन बना रहे थे, याद है नहीं याद है, हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है आप तभी कर पाओगे जब आपको वो दोनों टॉपिक अच्छे से याद होंगे। यहाँ पर आपका एसीटोन बनेगा CH3CO CH3CO बन जाएगा, ठीक है, प्लस क्या होगा CaCO3 बन जाएगा। इस तरीके से आपका A बन जाएगा और ये आपका V बन जाएगा। ये बच्चों में बता दे रहा हूँ, ये टॉपिक आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब वो दो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब बच्चों देखो ऐसे ही दूसरी रिएक्शन में हमसे क्या कह रहा है, आपका एसिटिक अम्ल दिया गया है, NH3 दिया गया, यानी कि ब्रोमीन जल दिया गया। अब बता रहा है कि आप बताओ यहाँ पर जो मेन कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा। आपने अगर पढ़ रखा होगा यहाँ पर मेथिलेमीन बनती प्राथमिक एमीन, तो बनाएंगे CH3NH2 और इसका नाम अगर आप लिखेंगे तो लिख लेंगे मेथिल एमीन, और इसका अगर आप नाम लिखेंगे तो लिख देंगे एसीटोन, ठीक है, मेथिल एमीन बन जाती। अब हमें नहीं मतलब है यहाँ पर क्या क्या निकल रहा है, छोड़ो, उसने एक डॉट करके बताया कि आपको ये बताना है, हमने उतना ही लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन दी गई आपको, ये रिएक्शन आपको दिया गया है। अब हमें इसमें क्या बनाना है, और ये रिएक्शन अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। देखो यहाँ पर जो है इसका अगर आप नाम लिखेंगे तो आपका नाम हो जाएगा फेनिल मेथिल कीटोन,
ठीक है। यहाँ पर NaOH और I2 लगता है। अब बच्चों यहाँ पर हमसे कह रहा है कि A बताना है और B बताना है। देखो जब यहाँ पर हम इसमें Na लगा है, NaOH लगा है और I लगा है, तो यहाँ पर जो है आइडोफार्म जो परीक्षण वगैरह आपने पढ़ा था हेलोफार्म वाला, वही यहाँ पर भी लागू होता है। यहाँ पर आपका आइडोफार्म बन जाएगा, यानी कि CH3 बन जाएगा। और यहाँ पर आइडोफार्म के बारे में आप क्या बना रहे थे बताइए, आई होप आपको याद होगा। हम बना रहे थे NaI। चलो हमें लिखना तो दो ही कंपाउंड है, हम इस पूरी रिएक्शन को आपको बता देते हैं। देखो NaI बन रहा था, प्लस आपका वाटर बन रहा था, और आपका बन रहा था, क्योंकि यहाँ पर C6H5 लिया गया तो बन जाएगा C6H5 COO Na बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों कंपाउंड हमसे नहीं पूछे जा रहे थे, तो हमें वहाँ पर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या बात करते हैं, समझ रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। अब हमें रिएक्शन करना है बैलेंस। बैलेंस करने के लिए हम 3 I2 NaOH हम 3 I2 के पास बढ़ा देते हैं और 4 हम NaOH के पास बढ़ा देते हैं। NaOH के पास कितने बढ़ा लेंगे, 4, और 4 इधर बढ़ाएंगे तो NaI, तो N कितना होगा 4, 3, तो Na3 बढ़ाना पड़ेगा, जल भी 3 बढ़ा देंगे, और जल 3 बढ़ाने के बाद रिएक्शन हमारी बैलेंस, ठीक है। इस तरीके से हमें बनाना है। अब बच्चों जो आपको चौथी रिएक्शन दिखाई दे रही है ये भी इम्पोर्टेंट है, कैसे बनाना समझो। यहाँ पर हमें बेंजीन की रिंग दी गई है, ऊपर CH3Cl लिखा गया है, AlCl3 लिखा गया है, इसको हीट किया गया है। अगर आपने इस रिएक्शन को पढ़ रखा होगा जिसमें हम टॉलुइन बनाते थे, इसका CH3 इधर लग जाता था और HCl बाहर हो जाता था, ये रिएक्शन वही रिएक्शन है। ऊपर क्या रहेगा बच्चों, आपका CH3 जुड़ जाता था और HCl निकल जाएगा, वो हमें नहीं लिखना है क्योंकि हमसे पूछा भी नहीं गया, ठीक है। ये आपका, इसका अगर हम नाम की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा टॉलुइन, याद रखिए, ठीक है। समझ में आ गया। अब बच्चों ये जो 5वां दिया गया इसमें इधर भी बताया गया, इधर भी। अब देखो DDT बना रहा है क्लोरोबेंजीन से, आपको पता है CCl3 होता है, CCl3 CHO होता है, क्लोरल होता है, बस कुछ करना ही नहीं। इंपॉर्टेंट सरल रिएक्शन थी। इससे सरल आपके बोर्ड के पेपर में आपको क्या मिल सकता है बताओ, इससे सरल क्या मिल सकता है। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, कई बार बोर्ड के पेपर में इस रिएक्शन को पूछा जा चुका है। अगली देखो, अगली 6 नंबर रिएक्शन भी कुछ इसी प्रकार से, इसमें हमसे काफ़ी ज़्यादा पूछ लिया गया। जितना बहुत सरल थी इतनी ही ये हार्ड है, इसको बनाना उतना ही मुश्किल भी है। देखो यहाँ पर ये भी नहीं बता रहा है, इधर भी नहीं बता रहा है, H2Cl2 दिया गया, यानी कि H2Cl2 दिया गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर CH2 हो जाएगा। CH2 को लिख लिया तो H2Cl2 बना दिया, और फिर हमारे पास इधर क्या रखेंगे, AlCl3 की उपस्थिति में इसको हीट भी किया जा रहा है। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है कभी कभी, हार्ड रिएक्शन जिसको कहते हैं हम लोग। तो CCl4 निकाल के देख लेते हैं, CCl4 बैलेंस हो जाए तो रिएक्शन अच्छे से हो जाएगी। क्लोरीन इधर कितने हैं 2, Cl2 इधर हो गया, CCl4 इधर, यानी कि 4 2 6, अगर हम 3 से बैलेंस कर दें, 1 कार्बन इधर है ClH2। ओके वेरी गुड, खुद को शाबाशी दे रहा हूँ, ठीक है। बना ली, बैलेंस कर ली। मेन बात है ये बैलेंस करना। देखो यहाँ पर बच्चों CCl4 रहेगा, याद रख लेना, क्योंकि कुछ रिएक्शन हमें सोचनी पड़ जाती हैं। अब बच्चों 7वीं रिएक्शन देखो, यहाँ पर मेथिल एल्कोहल है, PBr5 है। अब पूछ रहा है ये क्या बनेगा, यहाँ पर ये बताना है, फिर आपको B बताना है क्या बनेगा, फिर आपका C2 यानी कि मेथिल एथिल इधर दिया गया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सोचो अगर आप सोच सकते हो। देखो इसको हम बनाने में क्या करेंगे, PCl5 है, PBr5 है, तो इसको Br तो पक्का आएगा, तो इधर हम लिख लेते हैं CH3Br, ठीक है। CH3Br लिख लिया। हमें यहाँ पर कार्बन बढ़ाना है, तो हम B की जगह पे लिख लेते हैं C2H5OH, ठीक है। C2H5OH को लिख लेते हैं। जब हम C2H5OH को लिख लेंगे तो हमारे पास O और C2H5O और Br, ठीक है। गुड, थैंक यू। देखो बच्चों कैसे बनाना, आपका मेथिल एल्कोहल इधर था, PBr5 के साथ अभिक्रिया हुई,
इधर बीच में निकलेगा भी, उसका हमें ध्यान नहीं देना। मेथिल ब्रोमाइड हमने यहाँ पर बना लिया, मेथिल ब्रोमाइड, और इसको जब हम इसको जोड़ेंगे एक तरीके से तो हमारे पास C2H5 वाला इधर से आ गया, O आ गया, और CH3 वाला इधर से हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारे बन गया जो है कंपाउंड बन गया, प्लस हमारा HBr जो है यहाँ पर निकल जाएगा HBr, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। आई होप बन गई रिएक्शन। ठीक है, अब बच्चों 8वीं रिएक्शन भी ऐसे ही क्रिटिकल कंडीशन की रिएक्शन है और थोड़ा दिमाग का दही करने वाली रिएक्शन है। यहाँ पर आपका एथिल अल्कोहल है और ये सारी चीज़ें उपस्थित रहती हैं, तो हम शायद यहाँ पर ऑक्सीजन लिया जाता था और एल्डिहाइड वाला समूह बनता है। ऐसा ही कुछ होता है एल्डिहाइड, और कितने कार्बन है, 1 2, तो CH3 बन जाएगा, CHO बन जाएगा, तो ये आपका एसीटल्डिहाइड बन जाएगा। ऐसा ही तो होगा बच्चों। ऑक्सीजन ले लेंगे इधर, और फिर इधर ऑक्सीजन सिर्फ सिंगल तो रहेगी, नवजात ऑक्सीजन ले लेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम एसीटल्डिहाइड बना देते थे, इसकी उपस्थित रहती है, याद रख लेना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा हमें सोचना पड़ता है। ठीक है, और इधर वाटर निकल रहा है। ठीक है, अब अगली नवी रिएक्शन देखो, CH3CN दिया गया, H दिया गया, और बताया गया इसके आगे आपको बताना है क्या होता है। एक तो एक हार्ड रिएक्शन फंस रहे हैं, सभी में सोचना पड़ रहा है। मेथिल साइनाइड, इसका नाम अगर आप लिखें तो लिख लें, मेथिल साइनाइड, साइनाइड, मेथिल साइनाइड हो जाएगा। हाइड्रोजन भी है, Na एथिल अल्कोहल भी है, और जब बच्चों ये रिएक्शन करता है मेथिल साइनाइड होता है, तो शायद बना देता है इधर CH3 बन जाएगा आपका, और CH2 बना लें इसको, CH3 और इस वाले H को जोड़ के CH2 बना दें, और NH2 निकाल दें, देखते हैं NH2, एथिल एमीन, मेथिल एथिल एमीन, 1 मिनट, हाइड्रोजन 2 2 4 2 2 2 4 3 7, 4 और 3 7, कार्बन 2, नाइट्रोजन 1, गुड बैलेंस। इसका नाम बच्चों लिख लो, एथिल एमीन, और ये रिएक्शन भी हमारी बैलेंस हो गई। बच्चों ये जो रिएक्शंस होती हैं इस प्रकार के, इनमें थोड़ा हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, हर एक रिएक्शन को सोचना पड़ता है कैसे बनेगी, क्या कंपाउंड होगा, क्योंकि और भी रिएक्शन जैसे क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे उसमें कुछ हिंट दे रखता है। इसमें बीच का खा जाएगा, किनारे का खा जाता है, कहीं का खा जाता है, तो इसमें थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन जो आती हैं वो आ जाती हैं। अब बच्चों हमारे 3 टॉपिक जो हैं क्लियर हो गए, हमारा लास्ट टॉपिक बचा है नेम रिएक्शंस का। अब हम नेम रिएक्शंस को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि हमें बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे हमारी जो नेम रिएक्शंस होती हैं उनकी। देखो नेम रिएक्शंस में पहली हमारे पास रिएक्शन है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। इसको एक बार आप समझ लेना, मैं इन सभी रिएक्शंस को पढ़ा चुका हूँ एक बार, तो आप इसको प्लीज़ एक बार और पढ़ लें, और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो एक बार रिविजन कर लें। देखो हुन्स-डीकर अभिक्रिया में क्या होता है, एक बसी अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। देखो एक कोई सिल्वर है और यहाँ पर सिल्वर लवण है, बसी सिल्वर लवण, जिसको हम कहते हैं सिल्वर एसीटेट। इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो मेथिल ब्रोमाइड बनता है। ये अभिक्रिया हमारी हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए, आपकी फ़ोन की गैलरी में सेव हो जाए। जब भी आपकी इच्छा करे, मन करे, तब आप इसको एक बार देखकर पढ़ लें। समझ रहे हो? ठीक है। अगली बच्चों हमारी रिएक्शन आती है हैलोफार्म अभिक्रिया। हैलोफार्म अभिक्रिया में क्या होता है इसको समझो, कि मेथिल कीटोनिक समूह युक्त यौगिक, कोई भी एक मेथिल कीटोनिक युक्त जो समूह होगा उसमें यौगिक की अभिक्रिया जब क्षार और हाइड्रोजन से कराते हैं। देखो क्षार आप NaOH का KOH ले सकते हैं, या फिर आप KOH ले सकते हैं। हाइड्रोजन आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हैलोफार्म यौगिक बनता है। इस अभिक्रिया को हैलोफार्म अभिक्रिया कहलाते हैं। अभी हम कई हैलोफार्म अभिक्रियाओं को देख चुके हैं। यहाँ पर हमने एसीटोन ले लिया है, कोई मेथिल कीटोनिक समूह ले लिया है, फिर हमने एक हाइड्रोजन लिया है, हाइड्रोजन के स्थान पर हमने क्लोरीन लिया है, क्षार लिया, क्षार के स्थान पर NaOH लिया है। हमारे पास क्लोरोफार्म बन गया, NaCl निकल गया,
जब हमने Cl लिया तो NaCl निकाला। अभी तक हम जो रिएक्शन पढ़ते आए हैं उसमें I ले रहे थे तो हमारे पास हाइड्रोफॉर्म बन रहा था और NaI निकल रहा था। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमें हाइड्रोफॉर्म अभिक्रिया को अच्छे से समझ लेना। ठीक, आई होप हाइड्रोफॉर्म आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली हमारी जो रिएक्शन है वो भी रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज अभिक्रिया, जो कि अभी हम लोग पढ़कर आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, कोई भी एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, उसके दो अणु लेते हैं जो, और उनको शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। देखो हमने यहाँ पर ले लिया मेथिल क्लोराइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई और हमारी एथेन बन गई। अभी हम पढ़ रहे थे कि मेथिल आयोडाइड से हम एथेन को कैसे प्राप्त करेंगे, तो वहाँ पर हमें यही अभिक्रिया लगा रहे थे, लेकिन मैंने आपको बताया भी था ये आपकी एक नेम रिएक्शन से। ठीक है, तो आपकी जो वोल्टेज अभिक्रिया होती है उसको हम इस तरीके से बनाकर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। अगली देखो, अगली हमारी ये वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, टॉलुइन बनती है। देखो जब हेलोएरिन तथा एल्किल हैलाइड, एक हेलोएरिन लेंगे और एक एल्किल हैलाइड लेते हैं, एक एक अणु हेलोएरिन का और एल्किल हैलाइड का एक एक अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से, शुष्क ईथर की उपस्थिति रहेगी, सोडियम से क्रिया कराते हैं तो एल्किल एरिन बनता है, यानी कि टॉलुइन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को हम वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन देख लो, ये हमारे पास हमने क्लोरोबेंजीन लिया, मेथिल क्लोराइड लिया, इसकी अभिक्रिया कराई, हमने टॉलुइन को प्राप्त कर लिया, NaCl को निकाल दिया। समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, अगली रिएक्शन देखो। अगली रिएक्शन है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये रिएक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पांचवी रिएक्शन है, समझ लो इसको। देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है, या फिर वोल्टेज की बात करें या फिर हम हुंस-डिकर की बात करें, ये ऐसी रिएक्शंस हैं जो बोर्ड के पेपर में कई बार पूछी जा चुकी हैं। तो देखो फ्रीडल क्राफ्ट समझो, जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्यूमिनियम क्लोराइड से कराते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में मेथिल, समझो जब बेंजीन की अभिक्रिया AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से होती है, ठीक है, तो टॉलुइन प्राप्त होता है। और आपकी जो फ्रीडल वोल्टेज फिटिंग थी उसमें भी हमें टॉलुइन ही प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट, ये हमने बेंजीन ले लिया, मेथिल क्लोराइड ले लिया जो कि यहाँ पर बताया गया, निर्जल AlCl3 ले लिया, ठीक है, हमने टॉलुइन बना ली। अब हमने बच्चों इसमें आपको 5 नेम रिएक्शंस को बता दिया है और हमने लगभग 10 से 20 नेम रिएक्शंस पढ़ा रखी हैं। उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, वहाँ से जाकर आप नेम रिएक्शंस को एक बार पढ़ लेना, समझ लेना, ताकि आपको नेम रिएक्शंस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए। और अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है किसी भी प्रकार का, कोई भी टॉपिक को लेकर, तो प्लीज़ आप बेधड़क पूछिए। हमारे इंस्टाग्राम के साथ आप जुड़ जाइए, वहाँ पर आपके पास कोई क्वेश्चन है उसका फोटो क्लिक करके हमारे पास भेज दीजिए, हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे मिल सकते। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।